नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन फिर से एक बार विधानसभा का 17वां दिन, लेकिन 17वें दिन भी सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के द्वारा बनाए गए विधानसभा स्पीकर के बीच में टकराव देखा गया। मंत्री थे सम्राट चौधरी, जिन्होंने कहासुनी की अध्यक्ष से और वहां पर अध्यक्ष को अपनी कुर्सी छोड़कर जानी पड़ी। हालांकि बाद में उन्होंने माफी तो मांगी, लेकिन सदन की कार्रवाई लगातार इसी तरह हर रोज दिखाई दे रही है। आज के दिन फिर से मंत्री रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग की गई है विपक्ष की तरफ से, और आज के दिन क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरी तस्वीर आज के दिन की, कोरोना संकट फिर से एक बार, क्योंकि पिछले अगर 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें पूरे देश भर में तो 28,000 मामले सामने आए, और बिहार में कई ऐसे क्वारंटीन सेंटर हैं जिन्हें फिर से एक बार खोल दिया गया है। तो ऐसे में आप डरिए और आप थोड़े सजग आप हो जाइए कोरोना को लेकर, क्योंकि ये महामारी फिर से लौटकर डंक मार सकती है। तीसरी तस्वीर डीपीएल लाइव आज के दिन वीआईपी न्यूज आपको दिखाएगा, जहां पर डीपीएल का लाइव प्रसारण मैच आप देखेंगे और देखेंगे कितने छक्के कितने चौके, और एक रोमांचक मैच होगा आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन 3 खबरों के बारे में हम करेंगे बातचीत, लेकिन उसके पहले देखिए आज की बड़ी सुर्खियां। विधानसभा स्पीकर और मंत्री के बीच कहासुनी, सवालों का सदन को नहीं मिला था मुद्रित जवाब, सदन की कार्यवाही करनी पड़ी थी स्थगित। तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम आवास के घेराव की दी चेतावनी, कहा सीएम नीतीश पर केस करे जनता। मधुपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा, 17 अप्रैल निर्धारित की गई चुनाव की तारीख, सुप्रियो भट्टाचार्य ने सुनिश्चित की जेएमएम की जीत। होली के मद्देनजर कैमूर प्रशासन अलर्ट पर, चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम तैनात, सभी गाड़ियों की हो रही है जांच। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। विधानसभा में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा और मंत्री सम्राट चौधरी के बीच कहासुनी हो गई। मामला प्रश्नोत्तर काल से जुड़ा हुआ था, जहां माननीय सदस्यों के पूछे गए सवालों का मुद्रित जवाब सदन को नहीं मिला, जिसे लेकर मंत्री और स्पीकर के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया और मामले को पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मामले की निंदा की। विधानसभा स्पीकर और मंत्री के बीच कहासुनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और सदन के अंदर लगातार ऐसी तस्वीर। 9 बजे तक मेरा कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल लेते हैं, और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में तो अपने विभाग में थोड़ा ठीक समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए इस सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है, आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है, अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं व्याकुल चलता होना ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं कि व्याकुल होना। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा, बहुत व्याकुल नहीं होइए। सदन स्थगित की जाती है। जो मीडिया के बंधु हैं, आपसे आग्रह है कि बेवजह किसी मामले को विवादित आप नहीं करें। ठीक है। न तो अध्यक्ष जी ने फेवर लिया है, न मंत्री जी का कहीं कोई बात है। हम सदस्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से विधायक दल की बैठक में कहा कि कोई भी सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष का या विपक्ष का, कोई भी जनउपयोगी प्रश्न व्यक्ति कर सकता है। ये मेरा राइट है। हमने जो क्षेत्र जिले राज्य का जो प्रश्न था, मैंने उससे जुड़े हुए प्रश्न को किया है। न तो अध्यक्ष जी पक्ष लिए हैं, न इसमें मंत्री जी का कोई बात है। जो मामला है अध्यक्ष जी मंत्री जी के बीच का है, वो बैठ के लोग हल करेंगे। ऐसा बोलना उचित है कि आप ऐसा है ना कि जो हुआ है वो विशेष सदन से जुड़े हुए जो लोग होंगे, संसदीय कार्य मंत्री होंगे, वो अपना बयान इस बारे में देंगे। मैं तो प्रश्न करता था, मेरा प्रश्न था, जहां हमको संतुष्टि हुई है मैंने अपनी बात को रखा है। प्रश्न स्थगित है। अध्यक्ष के साथ व्यवहार किया या बिहार विधानसभा के ऐसा है, उसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी या संसदीय कार्य मंत्री जी या मंत्री जी का बयान आपको मिलेगा। तो यही सोच रहे हैं कि ये ऊपर से जो चला आ रहा है सर मोदी सरकार का, बीजेपी का, उसी की एक परिणति है। आप देख रहे हैं कि लगातार नहीं देखिए, किसी भी अध्यक्ष का या किसी भी मध्यस्थ का सफलता इस बात पर है कि दोनों तरफ से उंगली उठे। ये नहीं कर सकता है कि हम विपक्ष को मदद कर रहे हैं, वो कहे सत्ता पक्ष को मदद कर रहे हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालत पोषण सकल जगत, तुलसी सहित विवेक। तो विवेक से जब काम कर रहा है अध्यक्ष,
तो स्वाभाविक है किसी के पक्ष में बात जाती है, किसी के विपक्ष में बात जाती है। इस मानने में अध्यक्ष का जो कार्यक्रम है और कार्यकलाप है बहुत प्रशंसनीय है और नियमावली के अनुकूल है। आज जो विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष जी के साथ जो घटना घटी है, उस घटना की कड़ी निंदा मैं करती हूँ कि किसी मंत्री को ऐसे आसन पे अंगुली उठा के इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहिए, वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। चूँकि विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं सर्वोपरि होते हैं और वो सबके मालिक होते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार नियमावली से विधानसभा को चलाया जाता है। इसलिए अगर तो चलिए सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे लाइव जुड़ गए हैं। शशांक, आज के दिन सदन की कार्यवाही में क्या कुछ हुआ? 17वां दिन आज के दिन विधानसभा सत्र का। आज के दिन सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के द्वारा चुने गए विधानसभा स्पीकर के बीच में नोकझोंक देखी गई। शशांक, देखिए सागर, आज अप्रत्याशित घटना थी बिहार विधानसभा के अंदर, जब एक सत्ता पक्ष के द्वारा चुने गए। आपने सही कहा कि जो स्पीकर हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के वोटों से स्पीकर बने हैं, और सत्ता पक्ष के ही एक मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से एमएलसी भी हैं और मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन दोनों के बीच में कहा सुनी हुई। और कहा सुनी के साथ साथ मंत्री ने एक प्रश्न के जवाब में अपना जवाब जब दिया तो उसके बाद स्पीकर ने उनसे कहा कि आपका लिखित जवाब नहीं आया है, और इसी के बाद मंत्री ने कहीं ना कहीं उनको व्याकुल शब्द का प्रयोग किया और मामला गंभीर हुआ। और देखिए, आज पहली बार ऐसा हुआ, और शायद बिहार विधानसभा के बहुत लंबे समय से बात की जाए तो 15 सालों में ऐसा नहीं हुआ है जब किसी सत्ता पक्ष के मंत्री के बयान पर सदन स्थगित किया गया हो, और मंत्री ने जो कहा उसको स्पीकर ने, चेयर ने अपनी अपमान माना, उनसे शब्द वापस लेने के लिए भी कहा, लेकिन मंत्री ने फिर उसी शब्द को रिपीट किया और इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, पहले आधा घंटे के लिए, उसके बाद फिर लंच आवर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जैसे लंच आवर खत्म हुआ, फिर सेकेंड पाली में काम शुरू हुआ, बिजनेस शुरू हुआ, तो मंत्री ने हालांकि इस विषय पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा उनकी मंशा को चेयर को अपमानित करना नहीं था बल्कि अपनी बातों को रखना था, लेकिन कहीं ना कहीं एक मामले को त्वरित रूप में कहा जाए खत्म हुआ है, लेकिन एक बहस हो गई है। मैंने बात की है तमाम सत्ता पक्ष के विधायकों से, मंत्री से, तमाम विपक्ष के विधायकों से, सब ने एक सुर में एक ही बात कही है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो सदन की जो चेयर होता है, जो स्पीकर होते हैं, वो एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत बनाए गए हैं और उनका काम दोनों को प्रोटेक्शन देना है, दोनों को संरक्षण देना है। ऐसे में अगर कोई स्पीकर पर उंगली उठाता है या स्पीकर के किसी कार्यशैली पर सदन के अंदर सवाल उठाता है या ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल करना है जो चेयर, क्योंकि चेयर देखिए एक पीठ होती है, एक तरह से कहा है कि एक जुडिशरी, जो जुडिशर में एक जज का हैसियत होती है, तो विधानसभा के अंदर एक बहुत बड़ी उनकी हैसियत होती है और एक पीठ होते हैं वहाँ पे वो। तो अगर उनके खिलाफ किसी शब्द का इस्तेमाल किया जाए जो असंसदीय हो या पार्लियामेंट्री ना हो, तो ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष सबने इसकी निंदा की है और तमाम एक सुर से, मैंने दो मंत्रियों से बात की है, कई विधायकों से बात की है, सत्ता पक्ष के और विपक्ष दोनों के, सब ने कहा है कि आसन की एक गरिमा होती है और गरिमा मेंटेन करना तमाम सांसदों का जिम्मेवारी है। क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो किसी दल विशेष के नहीं है, वो एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत बनाए गए हैं। उनका काम है कि सदन अच्छे से चले, सरकार की तरफ से सही जवाब आए और विपक्ष के जो जितने भी माननीय सदस्य हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो विपक्ष हो, अगर वो जनहित के कोई मुद्दा उठाते हैं तो सरकार से जवाब दिलाना विपक्ष स्पीकर का कहीं ना कहीं काम है। तो स्पीकर को अगर किसी तरह की उनकी तरफ उंगली उठती है तो ये सही नहीं है और एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद अभी सदन, हालांकि सदन चल रहा है, अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही है, बात हो रही है। राजद की तरफ से ललित यादव लगातार लगभग 35-40 मिनट तक बोले हैं, उन्होंने सरकार को कई मुद्दों पे घेरा है, लेकिन जो सदन के अंदर आज हुआ उसको कहीं से भी सागर सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन शशांक, ये तीसरा ऐसा मौका है जब अध्यक्ष को सुननी पड़ी मंत्रियों की, नेताओं की। उप मुख्यमंत्री को गुस्सा आ गया है, उन्होंने कहा था कि आप विपक्ष के नेताओं को संरक्षण दे रहे हैं। इसके पहले तमाम विधायकों का भी यही रवैया देखा गया। क्या ऐसा पहली बार हो रहा है बिहार विधानसभा में? क्या इसके पहले भी कोई ऐसा विधानसभा स्पीकर था जो विपक्ष के नेताओं को फटकार लगा देता था और बड़े निष्पक्षता से सदन की कार्यवाही चलती थी? शशांक,
देखिए, जो सदन के स्पीकर होते हैं आमतौर पर उनकी जो ड्यूटी होती है, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटी होती है, संवैधानिक जो जिम्मेवारी है वो यही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के जो माननीय सदस्य हैं उनको संरक्षण दे और सरकार से जो सवाल विधायक करते हैं या जो विधानसभा का बिजनेस है सरकार का, उसको भी सुचारू रूप से पूरा कराएं। यानी दोनों के बीच में सामंजस्य या दोनों के बीच में एक सेतु का काम स्पीकर ही करता है, वो चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। आमतौर पे देखा गया है कि विपक्ष को ये कहीं ना कहीं शिकायत रहती है कि जो स्पीकर हैं, चूँकि स्पीकर आमतौर पे सत्ता पक्ष से ही होते हैं, चूँकि उनके पास बहुमत होता है सदन में, इसलिए वो सरकार में होते हैं और बहुमत से ही स्पीकर बनता है। ऐसे में आमतौर पे विपक्ष को शिकायत रहती है सागर की जो स्पीकर हैं वो विपक्ष की नहीं सुन रहे हैं और फेवरिज्म कर रहे हैं सत्ता पक्ष की। ये तो एक कॉमन फिनोमिनन है, एक सामान्य सी बात है। लेकिन आज की परिस्थिति में आमतौर पर सत्ता पक्ष के तमाम, खास करके मंत्रियों की मैं बात करूँ, जो विधायकों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम मंत्री जो हैं, जो ट्रेजरी बेंच है, ट्रेजरी बेंच के कुछ जो मंत्री हैं उनको शिकायत रही है कि जो स्पीकर हैं, भला कि वो ऑन द रिकॉर्ड शिकायत नहीं रही है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी शिकायत रही है कि सत्ता पक्ष की बातें नहीं सुनते हैं और आमतौर पे वो विपक्ष के लिए फेवरिज्म कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष अभी तक वो नहीं मानती थी। आज की जो घटना हुई उसके बाद विपक्ष के तमाम सदस्यों ने कहा है कि पहली बार विधानसभा के अंदर विपक्ष की आवाज़ इतनी सुनी गई है, शायद 10-15 सालों में कभी नहीं सुनी गई है जब से जदयू की सरकार है और आमतौर पर जदयू के स्पीकर रहा करते थे। पहली बार विपक्ष को अपनी वॉइस मिल रही है, अपनी आवाज़ मिल रही है, और सदन के माध्यम से सरकार को और जनता को बता पा रहे हैं कि आखिर किन किन क्षेत्रों में कोई कमी है। और यही कारण है कि सत्ता पक्ष के अंदर बौखलाहट है और विजय चौधरी के खिलाफ जो आज पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है वो उसी बौखलाहट का नतीजा है। यानी इस बार हालांकि भले ही जो स्पीकर हैं वो सत्ता पक्ष के हों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हों, लेकिन उनको समर्थन मिल रहा है विपक्ष का। सागर, लेकिन शशांक, आज के दिन विपक्ष के तेवर कैसे दिखाई दिए? रामसूरत राय की इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है, विपक्ष लगातार आवाज उठा रहे हैं इसके लिए। शशांक, देखिए, रामसूरत राय का मुद्दा, रामसूरत राय ने कल सदन में काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार जवाब दिया और उसके जवाब में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर एक हंगामा भी हुआ। लेकिन आज फिर जब रामसूरत राय अपने तस्वीरें लहरा रहे थे तो उस वक्त कहीं ना कहीं आज तेजस्वी यादव ने भी सदन के अंदर वो तमाम बातें कही हैं। सागर, एक महत्वपूर्ण है, इस वक्त हमारे साथ विधायक जो शिवहर से विधायक हैं चेतन आनंद उस वक्त मौजूद हैं और चेतन आनंद राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, वो बताएंगे कि सदन के अंदर क्या हुआ और इस तरह की घटना की राजद किस तरह से लेती है। चेतन जी, जो सदन के अंदर हुआ वो किस तरह से था और आपने क्या देखा? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब जिस तरीके से आज आसन को उंगली दिखा करके मंत्री महोदय ने जो भी कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग उम्मीद और आशा नहीं लगाए थे कि आज हम लोग को इतना कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ कल भी जो हुआ, जिस तरीके से दूसरे मंत्री महोदय ने बोला कि गांधी मैदान में जो है फरिया लेंगे, तो हम लोग जितने भी नए लोग हैं अभी पहली बार समझ रहे हैं कि फरियाने का अर्थ क्या होता है। ये तो बड़ा मतलब अजीबोगरीब लगता है कि आखिर ये कहाँ लोग फरियाने के लिए तैयार हैं और फरियाना क्या होता है। तो आपस में मतलब हम लोग बात जब करते हैं तो ये लगता है कि ऐसा जो इस बार जिस तरीके से और ख़ास करके कुछ मंत्री लोगों के तरफ से जो बयानबाजी हुई और सदन में सबके सामने हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। चेतन जी, अभी हम आपके राष्ट्रीय जनता दल के कई विधायकों से बात हो रही थी, सीनियर विधायक है, उनका कहना है कि इस बार सदन में स्पीकर का जो रवैया रहा कहीं ना कहीं मतलब विपक्ष को सहयोग करते रहे और ज़्यादा बिजनेस हुआ है। यानी स्पीकर जो है कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका दे रहे हैं और शायद सत्ता पक्ष को यही सही बाज नहीं आ रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा के दीवार पे ही लिखा हुआ है कि विपक्ष भी सरकार का हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी स्पीकर महोदय का किसी के तरफ नहीं, हमको नहीं लगा कि किसी के तरफ उनका टिल्ट रहा है। हाँ, ये ज़रूर रहा है कि मंत्री लोगों के ऊपर आंसर देने का, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी भी एमएलए का क्वेश्चन हो, उसको आंसर देने के लिए एक प्रेशर रहा है जो बहुत अच्छा लगा है। किसी भी विधायक से पूछिएगा, चाहे पक्ष के विधायक से पूछिए या विपक्ष के विधायक से पूछिए, सबको ये बात अच्छी लगी। लेकिन आज जो हुआ, जिस तरीके से मंत्री महोदय ने जो भी काम किया, ये बिहार के राजनीति में एक काला दिन है।
सागर, चेतनानंद जी का कहना है कि ये जो हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और स्पीकर इस बार पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक्ट कर रहे हैं। शायद विपक्ष को, सत्ता पक्ष को, माफ कीजिएगा, सत्ता पक्ष को शायद यही मंजूर नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से विधायक चेतन जी का भी यही कहना कि मौजूदा समय में जो हम सदन की कार्यवाही देख रहे हैं, इस कार्यवाही से हम खुश हैं, क्योंकि विधानसभा स्पीकर ने कभी भी यह नहीं लगने दिया कि इस बार का बजट सत्र, विधानसभा सत्र किसी एक के पाले में दिखाई दे रहा है। सवालों का सदन, लेकिन आज के दिन मुद्रित जवाब नहीं दिया गया मंत्रियों जी की तरफ से और मंत्री जी भड़क गए विधानसभा स्पीकर पे। और कोरोना संकट एक बार फिर से लौट आया देश भर में। अगर गौर किया जाए तो पिछले 24 घंटों में आंकड़ों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, वो तस्वीरें बहुत अधिक डरावनी हो रही हैं। चाहे हम बिहार की बात करें या झारखंड की बात करें, लगातार बढ़ते मामले और सरकार इसीलिए अब अलर्ट पर। इसी कड़ी में पटना में 6 क्वारंटीन सेंटर एक बार फिर से शुरू कर दिए गए और होली पर होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों पर अब रोक लगा दी गई है। वहीं अगर बात करें झारखंड की, तो वहां भी कोरोना की रफ्तार फिर से तेज हो गई है। कई मंत्री और विधायक लेकिन बिना मास्क के ही दिखाई दे रहे हैं। 2 गज की दूरी तो केवल बातों में रह गई है। कोरोना ने फिर से दी है दस्तक और इसीलिए अलर्ट आप रही है। वीआईपी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि हल्के में आप कोरोना को अपना लें। होली एक ऐसा पर्व जहां पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं। वे देखिए आप, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये हमारे मंत्री जी बिहार के। झारखंड के मंत्री जी जब पहुंचे आज के दिन सदन में, तो उनके चेहरे पर ना तो मास्क दिखाई दिया, ना तो 2 गज दूरी। देखिए आप मंत्री लोगों को। एक जन जागृति है, लोगों को एक दूसरे से मिलकर समझ के इस कोविड महामारी के इस अभिशाप से मुक्त करने की दिशा में हम सबों को मिलकर काम करना है। ये कोई व्यक्तिगत एक केवल गवर्नमेंट या अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेवारी नहीं है। हम सभी मानव जाति के लोग, जिसको ये मालूम है कि ये मानव जाति पर संकट है, वैसी परिस्थिति में हमको पक्ष पार्टी भूलकर, विपक्ष पक्ष भूलकर, नेता अभिनेता, मंत्री मुख्यमंत्री और ये भूलकर मानव जाति की रक्षा के लिए सभी लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है और इस अभिशाप से इस राज्य को, इस देश को मुक्त करने की आवश्यकता है। हर मामले में पिछले साल से जब से शुरुआत हुई है और आज तक हर कदम पे बहुत गंभीरता के साथ हम लोगों ने काम किया है, बहुत जिम्मेवारी के साथ, और उसी का आज परिणाम है कि बिहार के अंदर 350 से भी कम कोरोना के मरीज राज्य के अंदर हैं। आज 6 जिला ऐसा है जहां 0 मरीज हैं और रिकवरी रेट 99.29% है। लेकिन विगत कुछ दिनों में देश के दूसरे राज्यों में जब कोरोना का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखा, तो हम सब लोग सभी परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। कुमार गौतम फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। गौतम, ये वही नेता हैं, वही जनप्रतिनिधि हैं जो कोरोना की गाइडलाइंस जारी करते हैं, जो मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं कि आप गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क आप लगाएं, 2 गज बेहद जरूरी है, दूरी आप बना के रखें। लेकिन वही नेता क्या संदेश देंगे आम जनता को जब ये खुद ही जागरूक नहीं है, जिनको खुद ही जरूरत है जागरूकता की? गौतम, देखिए सागर, बिल्कुल सही है कि जनप्रतिनिधि का प्रभाव जनता पर पड़ता है और जैसा जनप्रतिनिधि करेंगे या कहेंगे उसका प्रभाव जरूर दिखेगा। लेकिन आप देखिए, परसों की बात है, उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात होती है, नीतीश कुमार सदस्यता दिलाते हैं, हजारों हजार की तादाद में कर्पूरी भवन सभागार में हुजूम जुटता है। किसी के चेहरे पे मास्क नहीं होता है, ना ही मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं बड़ी मंच से कि किस तरह से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम चीजों को भूलकर राजनेता सिर्फ और सिर्फ अपने सहयोग के, अपने सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए, जनता ये जानना चाहती है, पूछना चाहती है कि चुनाव के समय आखिर कहाँ का चला गया गाइडलाइन? जिस मन से नेता गरज रहे थे, वहां पर जनता की अपार भीड़, वहां क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज की दूरी का अनुपालन किया गया? तो ऐसी कई चीजें हैं जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और जिस तरह से महाराष्ट्र
गुजरात और मध्य प्रदेश के 2 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाए गए, वो भी दूर नहीं कि जल्द ही अगर यही हालात रहे तो बिहार के अंदर भी कई ऐसे शहर हैं या खुद राजधानी पटना उसमें शामिल रहेगा, जब यहाँ भी कर्फ्यू की जैसी स्थिति हो सकती है। क्योंकि कोरोना के मरीजों की जो तादाद है वो ये बता रही है कि 50 से ज्यादा नए मरीजों का मिलना, 14 उसमें सिर्फ और सिर्फ राजधानी पटना में मिलना, और अभी कई जांच बाकी है। मतलब आप ये आंकड़े अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो फिर कोरोना का ये जो खतरा है, प्रशासन को फैसला लेना होगा, सरकार को फैसला लेना होगा। और खास करके अब जब सीजन शुरू हुआ है, लगन का समय है, होली की बात है, त्योहारों का मौसम है, और ऐसे में अब पटना में किसी भी समारोह के लिए अब अनुमति लेनी होगी। बिल्कुल गौतम, जागरूक होना होगा लोगों को भी, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और अगर फिर से वही लहर अगर आ गई तो शायद फिर से जीना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। कोरोना से जंग जीतेंगे हम, लेकिन फिर से जो कोरोना का खौफ है, जो बढ़ते आंकड़े हैं, वो बहुत डराते हैं। लेकिन देश में क्या हाल है वो भी आप सुनिए। अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों की तो 28,000 के करीब मामले सामने आए, जो चिंता का विषय है। और इसीलिए आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी तुरंत बैठक की है और पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में कहा है कि वैक्सीनेशन बढ़ाना होगा। ममता बनर्जी बोली केंद्र बंगाल को वैक्सीन नहीं दे रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन बैठक किए। बैठक में पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि हमें वैक्सीनेशन बढ़ाने पर अब जोर देना होगा। गांव में कोरोना बढ़ा तो परेशानी हो जाएगी, इसलिए राज्य बंदिशें अपने हिसाब से तय करे। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि लोगों में दहशत ना फैले। उन्होंने कहा है कि हमें वैक्सीन की बर्बादी रोकनी होगी, उनकी एक्सपायरी डेट देखनी होगी। जो वैक्सीन पहले आई उसका उपयोग भी पहले होना चाहिए। लेकिन अब 5 जो बड़ी बातें थी कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ, वो भी आप सुनिए। पीएम ने कुछ इलाकों में कोरोना की टेस्टिंग कम होने पर चिंता भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो हमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाने होंगे। ये भी कहा पीएम ने कि हमें ऐसा माहौल नहीं बनाना है जिससे डर का माहौल पैदा हो। पीएम ने कहा कि सरकारें लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करें और कोरोना महामारी के बीच हमें लोगों की मुसीबतों को कम करना होगा। बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी की अब से कुछ देर पहले हुई सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत, और क्या हुई बातें वो भी हमने आपको बताया। बढ़ते कोरोना को लेकर चिंताएं तमाम। अब पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में 96% से भी ज्यादा केस रिकवर हो चुके हैं। हमारा देश उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां मृत्यु दर सबसे कम है। कोविड-19 से प्रभावित ज्यादातर देशों में कोरोना की कई वेव आई। हमारे देश के कुछ राज्यों में भी अब संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। मुख्यमंत्रियों ने भी इस बार अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश भर में 70 जिलों में पिछले सप्ताह से कोरोना के मामलों की तादाद 150% तक बढ़ी है। यदि इसे नहीं रोका गया तो आने वाले समय में पूरे देश में ऐसे मामले सामने आएंगे और कोरोना की दूसरी वेव को तुरंत अब रोकना होगा। लेकिन कोरोना का कहर जिस तरह से देखा जा रहा है वाकई में चिंता का विषय, और इसे को रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी लगातार हैं मुस्तैद। कोरोना से जंग जीतेगा हिंदुस्तान, लेकिन इसी कड़ी में अगर कोरोना के मामले अगर बढ़ने लगे तो फिर चिंताएं तो होती हैं, क्योंकि अगर बात करें रिकवरी रेट की कोरोना के मामलों की तो उसमें भी इजाफा लगातार अब दिखाई दे रहा है। एक दिन में करीब 29,000 के मामले सामने आए। बीते 94 दिनों में ये सबसे ज्यादा मामले हैं। इस पर भी आप गौर करिए। तो झारखंड में कोरोना को लेकर क्या कुछ अभी गाइडलाइंस जारी की गई और कैसे वहां के हालात हैं, राजीव रंजन ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर।
राजीव, कोरोना को लेकर गाइडलाइंस का किस तरह से पालन कराया जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है। राजीव, देखिए, कोरोना को लेकर यहाँ अगर अपडेट की बात करें तो अगर आप लोगों के हिसाब से देखें और आप सरकारी हिसाब से भी देखें तो कोरोना यहाँ से समाप्त हो चुका है, क्योंकि आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि कोरोना को लेकर जो जरूरी गाइडलाइन है या कुछ जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका का पालन हो रहा है। आप अगर सबसे बड़े न्याय के मंदिर विधानसभा की बात करें तो काउंटर जरूर लगाया गया जिसपे सैनिटाइजर रखा हुआ है, सैनिटाइजर रखा हुआ है, टेम्परेचर मापने की मशीन रखी गई है, मास्क रखा गया है। लेकिन कोई भी विधायक आपको सदन के अंदर जब भी आते हैं आपको नहीं दिखाई देंगे कि सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, टेम्परेचर उनका नापा जा रहा है या फिर वो मास्क का यूज कर रहे हैं। आपको अधिकतर विधायक दिखाई देंगे कि वो बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना कोई सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना कैसे भागेगा? वहीं अगर आप आम लोगों की भी बात करें तो आम लोग भी उतने ही लापरवाह हैं। लेकिन जिस तरह से स्थिति जो है दोबारा बढ़ते जा रही है और खतरे की जो घंटी है वो बज चुकी है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी आज यहाँ के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कई राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उसमें झारखंड के भी मुख्यमंत्री थे, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बताया गया कि कोरोना को लेकर एक बार फिर से गंभीरता बरतने की जरूरत है। हालांकि झारखंड में भी इसको लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर आप स्थिति की बात करें तो अभी भी झारखंड में लगभग 556 केस एक्टिव केस हैं जो कोरोना पीड़ित हैं। इसके अलावा लगभग 1,19,000 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो आंकड़ा ठीक होने का ज्यादा है, लेकिन जो एक्टिव केस है वो मान्य है। और अगर आप न्यू पॉजिटिव केस की बात करें पिछले एक दिन की, तो 76 नए पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें से एक लोग की मौत भी हो चुकी है, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो आंकड़ा जो है वो कम जरूर है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक बार फिर से जो एक्टिव केस की संख्या 1 या 2 या 5, 10 पे पहुंच गई थी, वो एक्टिव केस की संख्या एक बार फिर से तेजी आ रही है। और कई राज्यों में आप देखेंगे कि लॉकडाउन को दोबारा कर दिया गया, नाइट लॉकडाउन किया गया है, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और कोरोना को लेकर एक बार फिर से गाइडलाइन जारी किया जा रहा है। तो ऐसे झारखंड में भी जरूरत है सरकार को कि कोई बड़ी विकट स्थिति आने से पहले, कोई भयंकर रूप आने से पहले, बिल्कुल राजीव, आम जनता को भी जागरूक होना होगा क्योंकि बढ़ते मामले देश में चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि आज के दिन की 3 बड़ी खबरें कौन सी सुर्खियों में रही। पहली खबर आज के दिन की, मंत्री बनाम स्पीकर, क्योंकि सत्ता पक्ष के द्वारा बनाए गए स्पीकर से अगर कहासुनी करेगी तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। स्पीकर ने अपनी आसन को छोड़ दिया, अपनी कुर्सी छोड़ दी कुछ देर के लिए, लेकिन इसके बाद मंत्री जी को माफी मांगनी पड़ी। आज के दिन फिर से विपक्ष का यही कहना कि रामसूरत राय इस्तीफा दें, तो ये आवाजें भी आज के दिन उठी हैं सदन के अंदर। दूसरी तस्वीर है कोरोना को लेकर जिस तरह से गाइडलाइंस तो तमाम जारी की जा रही है, लेकिन पिछले 24 घंटों में अगर 29,000 के करीब अगर मामले सामने आते हैं तो फिर यह चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले 94 दिनों के आंकड़ों को अगर उठाकर देखें तो ये आंकड़े उससे कहीं ज्यादा हैं। और डीपीएल लाइव आप देखेंगे वीआईपी न्यूज पर। अब से कुछ ही देर में जब वहां की अपडेट होंगे वो हम आपको दिखाएंगे। पहली बार ऐसा होगा वीआईपी न्यूज जो आपको दिखाएगा न्यूज चैनल के इतिहास में। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।